शफर साहब ये बताइएगा, 2023 पाकिस्तान की मईशत ज़बू हाली का शिकार ही रही। एक वक्त ऐसा आ रहा था कि हम डिफ़ॉल्ट के काफ़ी ज़्यादा करीबी पहुंच गए थे, डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें भी आ रही थी। अब 2024 में पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो सकेगी, या इस वक्त इस कंडीशन में है कि हम एक साल के अंदर कुछ बेहतर पोजीशन पर आ सकेंगे, या पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए इलेक्शन के बाद भी 1-2 साल लग सकते हैं? देखिए, अगर आप 2023 जो आज खत्म हो जाएगा उसको देखें और जो आने वाला टाइम है उसकी प्रोजेक्शन करें, तो एक्सेप्ट फॉर एक्सचेंज कंपनी और आईएमएफ के साथ थोड़ा बहुत जो हमारा एडजस्टमेंट हुआ है, हमने किसी भी बुनियादी खराबी पे जो मईशत में है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। और हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि जो अब इस दफ़ा इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी और वो पाकिस्तान के वो फैसले करके जाएंगे जो फैसले नहीं हुए अरसे तक। फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन है, डिस्को है, पावर सेक्टर है, एनएफसी अवार्ड का मसला है, तो वो सब चीज़ें नहीं हुई हैं। और 2024 जो है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खुश आइंद मईशत की शक्ल मुझे नज़र नहीं आ रही। तो लेट सपोज अगर 8 तारीख को इलेक्शंस हो जाते हैं, कोई भी पार्टी वजूद में आ जाती है, इलेक्शंस बना लेती, हुकूमत बना लेती है, सर कितना टाइम लगेगा? लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी जमात आती है, चलें उसमें एक नून आती है, पीपल्स पार्टी आती है, तहरीक इंसाफ आती है, पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कम से कम एक आम इंसान, क्योंकि हम मईशत का ताल्लुक आम इंसान से ज़्यादा बेहतर होता है, तो उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली साल 2 साल? देखिए, इसमें मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जिस माहौल में और जिस मैनिफेस्टो और जिस तरीके से सियासी पार्टियां अपनी चीजें प्रेजेंट कर रही हैं और जिस तरह वो आ रही हैं, ये तो 100 साल में भी नहीं कर सकेंगे। ये जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 300 यूनिट वालों को गालिबन शायद फ्री बिजली देंगे, ये तमाम चीजें। मेरी बात सुनो ना। जी जी, मैंने कहा, आपने मेरे ख्याल में मेरी बात को पूरी तरह आपकी आवाज कट गई थी, शायद मैं सुन नहीं सका। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके का मुझे नॉमिनेशन नजर आया है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका रेटरिक है, या जो उनका जो पुराना एक्सपीरियंसेस हैं, उसको अगर आप सामने रखते हैं तो ये 100 साल में भी नहीं कर सकेंगे। और उसकी वजह आपको लग रहा है कि वो प्रोफाइल है, क्योंकि जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं उसी वजह से वो करना नहीं चाहते? वजह यही है, क्योंकि आपने 2023 में भी मईशत को बेहतर करने के लिए कई इक़दाम बताए थे, लेकिन हमने ट्रांसमिशन बहुत की थी, लेकिन वो हो नहीं सके। इसके अंदर पाकिस्तान, लेकिन मैंने कहा ना कि जो नॉमिनेशंस में देख रहा हूँ, जो मुझे इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है, जो लोग मुझे नजर आ रहे हैं कि वो इलेक्ट होते आ रहे हैं, वो कोई नए लोग तो नहीं है ना। पीपल्स पार्टी की सिंध में 30 साल से हुकूमत है, तकरीबन 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो वो अब क्या ऐसा करेंगे जो पहले नहीं किया? तो ये बात बड़ी गलत है कि हम कुछ समझ रहे हैं कि ये कोई हम इलेक्शन के अंदर के बाद कोई हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सोल्यूशन पाकिस्तान का, आपने वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर की रिपोर्ट नहीं पढ़ी शायद, जिसने कहा है कि पाकिस्तान का गवर्नेंस मॉडल नहीं चल सकता। और शायद आपने गढ़ी खुदाबख्श में जो बेनज़ीर जो बिलावल और जरदारी साहब ने तकरीर की है, वो भी शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी। इसमें उन्होंने कहा है कि ना इस्लामाबाद सुनता है, ना समझता है, ना देखता है। तो ये चलने वाली कहानी नहीं है, मईशत की कहानी नहीं चल सकती। वो तो सियासी बयान ये बात ना बेसिकली। जी वो तो वो गढ़ी खुदाबख्श की जो आप बात कर रहे हैं वो सियासी बयान आते सर। यार, मैंने आपको कहा ना, चले वो सियासी बयान नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा बयान है। वो आप उसको सियासी बयान ले रहे हैं ना। वो ये नहीं वो कह रहा, वो जो गलत कह रहा है वो सही नहीं, वो बात वो ठीक कह रहा है कि इस्लामाबाद ना सुनता है, ना समझता है, ना देखता है। और उसी के साथ अगर आप देख लें तो परसों का 2 दिन पहले का डॉन अखबार है, जिसमें वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर की 3 कॉलम की रिपोर्ट है। उसने कहा है कि पाकिस्तान का गवर्नेंस मॉडल नहीं चल सकता,
ये बड़ी वाज़ेह बात है। जिस गवर्नेंस मॉडल के साथ पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है, इसके साथ आम आदमी की भलाई का कोई चांस नहीं है। बिजली दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये इनके मतलब इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी जो आदत अतवार हैं, जो इनका तरीका है, ये 8-8 गाड़ियों के कॉन्वॉय में घूमते हैं, 50 आदमी इनकी सिक्योरिटी के लिए लगे होते हैं। क्या किस दुनिया में रह रहे हो आप लोग यार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।